Thank you once again for coming over to Dilip Pilamal Art Gallery to celebrate World Photography Day 2024. Before I say further, I invite my friend Ashok Dabade to take over from me and start today's proceeding. Please come, Ashok ji. आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के अपने गेस्ट हैं पेंटर विजयराज वजनकर। इनके बारे में क्या कहना है कि बचपन से आर्टिस्ट है बचपन से आर्टिस्ट। उनकी 7वीं पीढ़ी है, वो आर्टिस्ट की पीढ़ी है। और मेरे साथ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हम साथ में एक क्लास में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में। और स्पिरिचुअलिटी उसमें ज़्यादा काम किया उन्होंने। ही राइट्स सो वेल। मराठी मैगजीन्स में, पेपर्स में उन्होंने इतने स्तंभ लेखन किया है कि वो इतना अच्छा लिखते हैं कि छोटी छोटी बातों में जीवन का सार जो होता है वो कैसे उसको सुलझाया जाए, उससे क्या अपने को मिल सकता है, ऐसा उन्होंने प्रबोधन किया है समाज को। तो पेंटर भी है और लेखक भी है, कवि है, मतलब सब तरफ उनका रोशनी फैल चुका है। तो आज वो अपने सामने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना चाहते हैं, जो गणपति के फॉर्म्स को लेके वो अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप उनका हम स्वागत करते हैं और गिव ए बिग हैंड और स्टार्ट द टुडेज फर्स्ट सेशन ऑफ द पेंटिंग। ये NCPA ने जो वर्ल्ड फोटोग्राफी के अवसर पर ये जो चित्रकारों को, फोटोग्राफर लोगों को आमंत्रित किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने गणपति बाप्पा मोरया, अभी गणपति आने वाला है, उसके अवसर पर एक पेंटिंग का एक डेमो रखा और मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकेश जी हैं, हमारे दोस्त अशोक दाभाड़े। यहाँ पर जब मैंने ये पेंटिंग की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि जो देखने वाले रसिक है या फिर व्यूअर्स है, उनको लगना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग है ऐसे नहीं आता है। मतलब वास्तव से जुड़ा हुआ जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे कि दृश्य और अदृश्य। सो मैंने पहले जो पूरे कैनवस पर जो पहले ड्राइंग बनाए थे, तो लोगों को लगा कि जो व्यूअर्स हैं उनको लगा बाप रे ये सब वो मेमोरी है। मेमोरी मैंने गणपति को लेके जा रहे हैं, फिर उसको मंडप में बिठाया है, फिर लोग भजन कर रहे हैं, ऐसे ड्राइंग किया मैंने। और फिर धीरे धीरे ये सब 10 दिन चलते रहता है। और फिर 10 दिन के बाद जो हम लोग विसर्जन करते हैं तो एक यादें रह जाती है। और जो यादें हैं दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, कि एक साल भर उनकी यादें आ जाती है। और फिर गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, तो उसके ऊपर मैंने वो लिखा पूरे ड्राइंग के ऊपर, गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। और उसमें से धीरे धीरे जो मैंने जो ड्राइंग निकाला था वो डिज़ोल्व हो गया उन जैसे वो कलर में। इट्स एक्चुअली दिस इज़ अ कलर प्ले। जैसे रंगों की कोई भाषा नहीं होती है और भाषा बहुत कुछ रंग बोल जाते हैं, उसी तरह मैंने वो स्टार्ट करने की कोशिश की। लोगों को लगा कि व्यूअर्स को लगा कि इतना अच्छा ड्राइंग किया, फिर ये उनको पोंछ रहे हैं या फिर उसके ऊपर कलर दे रहा है, वैसा नहीं है। वो एक्चुअली मेमोरीज़ है। वो एक्चुअली मेमोरी जब 10 दिन की होती है, वो सब दिमाग से धीरे धीरे डाइल्यूट होके
एक गणपति बाप्पा रह जाता है, और वही मैंने अपने पेंटिंग में करने की कोशिश की। सर आपने कहा था पेंटिंग क्या है, आपने कहा था पेंटिंग एक रंग है। हाँ, सही है। रंग और रेशा, इससे पेंटिंग बनती है। अगर पेंटिंग में रेशा अगर नहीं है, रंग नहीं है, तो फिर पेंटिंग एज इट इज़ फोटोग्राफी की जैसे अगर हमने उसको पेंट किया तो फिर वो पेंटिंग नहीं हो जाता है ना। उसमें पूरी तरह से रंग आने चाहिए, लगना चाहिए अरे दिस इज़ पेंटिंग। तो ये जो कलर गेम है, कलर के साथ खेलना है, कितनी सारी, अगर आपने पैलेट के ऊपर रंग डाल दिया, 7 रंग है, उसमें से कितने सारे शेड्स बन जाते हैं। फिर उसमें से हैपनिंग कुछ तो भी लगता है हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि माँ के पेट में जब बच्चे की निर्मित होती है, जीव की निर्मित होती है, तो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में वो आकार लेता है, और 9th मंथ में जब हो जाता है तो एक सुंदर सा नन्हा मुन्ना एक बच्चा या बच्ची जन्म लेती है। सर आपने कहा था कि गणपति बाप्पा के जो वाहन है, इसके बारे में आपने यस, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली हमारे जो देवताएं हैं वो फिलॉसफी है। एक्चुअली जैसा देखा जाए वैसे ना होते हुए उसके पीछे जो प्रतीक है, हमारे जो ऋषि मुनि होके गए, तो उन्होंने जो उसके पीछे का जो विचार है वो रखने की कोशिश की। जैसे चूहा है, अगर चूहा घर में घुस गया तो लोग अशांत हो जाते हैं, खेत में घुस गया, क्योंकि वो इज़ अ डिस्ट्रॉयर। अपने घर में पूरा किताबें खा जाते हैं, कपड़े खा जाते हैं। उसी तरह और गणपति बाप्पा ये बुद्धि की देवता है, और पॉसिबल नहीं है ना इतना बड़ा गणपति चूहे के ऊपर बैठकर जर्नी करे या फिर सफ़र करे, तो ये एक्चुअली नहीं है। उसका मतलब ऐसे है कि चूहा जैसे अस्वस्थ है, चंचल है, वैसे मन है, और मन के ऊपर अगर बुद्धि का अधिष्ठान हो, बुद्धि के हाथ में अगर मन की सब लगाम हो, तो आदमी खुश रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मन के हाथ में अगर बुद्धि की लगाम चली गई तो जीवन चित्थर बितर हो जाता है, या फिर लोग कहते हैं यार इसने ज़िंदगी में मनमानी की। तो ये मन का प्रतीक है, चंचल मन का प्रतीक है। मन अगर शांत है तो दिमाग काम करता है, इसका मतलब प्रोग्रेस करता है, ये उसका कारण है। संत ज्ञानेश्वर का एक श्लोक है कि हे मजची स्तव जाहले, हे मजची स्तव जाहले परी म्या नाही केले, ऐसे जेणे जाणीतले तो सुटलागा। इसका अर्थ है कि हे मजची स्तव जाहले, ये जो कायनात है, पूरी नेचर है, पेड़ है, झरने हैं, पहाड़े हैं, ये मेरे लिए ये ईश्वर ने या फिर जो है अदृश्य रूपी उसने बनाया है। परी म्या नहीं केले, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे जेणे जानी तले, ऐसे जिनको समझ में आया कि ये मेरे लिए बनाया है, मैंने नहीं बनाया, तो सुट्टलागा। वो जो मैं होता है ना, मैं मेरा ये है, मेरा वो है, वो उस मैंपन से, अहंकार से आदमी छूट जाता है, और भगवान उसी को ही समझ में आ जाता है, जिसको पता चलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अहंकार को डाल के परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ, और भगवान तो एक फिलॉसफी है, विचार है, और वो भगवान से मैं विचार लूँ तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँगा। इसका मतलब यह है कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है और ये सब छोड़ के जाना है। वही 21 साल में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि ये मदद सी जवजाल है। सर जब से आपने पेंटिंग किया है, आज हाँ। के नवयुवक को पेंटिंग के बारे में क्या बोल देना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, कोई भी कला, संगीत हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, एक्टिंग हो, उसमें बहुत साल रियाज़ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुझे एक चित्र आया तो आया। जैसे एग्ज़ाम्पल फॉर भीमसेन जोशी साहब, उन्होंने कितना सारा रियाज़ किया। इतने रियाज़ के बाद एज ऑफ 40-50 के बाद उन्हें सही गाना जो है लोगों के सामने रखा, और वो दिल को छूता है। मैं वही रखूँगा, मैं यही संदेश दूंगा कि बी पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है
तो कला आपको प्रसन्न होगी। पैसा तो मिलता रहेगा, पैसा किसको नहीं, सबको मिलता है, लेकिन कला नहीं मिलेगी अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो। और आप काम के पीछे अगर हम हमेशा रहेंगे, काम काम कि मुझे क्वालिटी अगर मिले तो ही मुझे पैसा मिलेगा, अगर क्वालिटी नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्वालिटी का ध्यान करो, ध्यान में एक ही रखो कि मुझे रियाज़ करना है, रियाज़ करना है और रियाज़ करना है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी है, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो क्लिक करते हैं, दैट मोमेंट दे कैप्चर्स एंड व्यूअर से वाह दिस इज़ अमेजिंग, लाइक बर्ड फोटोग्राफी है। हम लोग कितने बर्ड्स के आवाज़ सुनते हैं, उनके एक्शन देखते हैं, एक्चुअली वो आँखों से नहीं देखता है। तो इन सब महान फोटोग्राफ़र जो जंगलों में भटकते रहते हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही जंगल की है जो हिडन ट्रूथ है जंगल का या दुनिया का, वो फोटोग्राफी के द्वारा हम तक आता है, हम लोग देख के खुश हो जाते हैं। उन सब महान फोटोग्राफ़र को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं। धन्यवाद।